है जंगल का रोमांच। और ये कहानी लिखी है भावना मेनन ने और इसके सुंदर सुंदर चित्र बनाए कविता सिंह काले ने। और ये कहानी दूसरी भाषा में है और इसका अनुवाद किया है पूनम गिरधानी ने। कहानी बिल्कुल सच्ची घटनाओं पे है। ऐसे 23 बच्चे जिनकी आंखें नहीं है, मतलब है ना, जो आंखों से देख नहीं पाते, उनकी कहानी है। और वो एक दिन जाते हैं कान्हा के पार्क में, कान्हा का जो अभयारण्य है ना जहाँ पर, वहाँ जाते हैं जानवरों को देखने। और वहाँ का जो रोमांच होता है उसको इस कहानी में बताया गया है। इसके पात्र हैं तुलसा और खरे चाचा और 23 अन्य बच्चे। देखो ये देखो, इनकी आंखें नहीं है ना। ये घूमने जा रहे हैं कहाँ पर? कान्हा अभयारण्य। कहाँ जा रहे हैं? कान्हा अभयारण्य। और वहाँ जाके ये जो अनुभव करते हैं वो इसमें लिखा हुआ है कि बस 4 घंटे में कान्हा पहुँचती है। वहाँ पर खरे चाचा जो वहाँ पर ऑफिसर हैं वो उनको वहाँ पर उनके हाथ फेरते हैं और वो बच्चे अनुभव करते हैं उनको, है ना। खरे चाचा उनसे हाथ मिलाते हैं, किसी के सिर पर हाथ फेरते हैं, तो वो उनका स्पर्श होता है उसको अनुभव करते हैं और खुश होते हैं। फिर उसके बाद वो उन्हें जंगल में बस ले जाती है और वहाँ पर आवाज़ आती है, देखो, प्याऊ प्याऊ। क्या आती है? प्याऊ प्याऊ। और ये मोर है। ऊ ऊ, मुझे पता है ये काकड़ है। की। अरे ये तो क्या है? झींगुर की आवाज़। किसकी आवाज़ है? और अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो वो थर थर ठंड होती है वहाँ पर और वो गर्म कपड़े पहन लेते हैं। ठंड में हम क्या पहनते हैं? देखो, अब वो जो उनका जो गाइड है ना, जो उनको लेके जाता है, और वहाँ पर गाइड किसको कहते हैं? जो उनको घुमाता है और उस जगह के बारे में बताता है। तो वो गाइड जो रणवीर अंकल हैं वो उनको ले जाते हैं और बोलते हैं, देखो रास्ते में बाईं तरफ सांभर खड़ा है। वो बताते जाते हैं उनको। क्यों बताते हैं? क्योंकि वो बच्चे देख नहीं पाते और वो तुरंत अपनी गर्दन को कहाँ मुड़ा लेते हैं? बाईं तरफ। और फिर वहाँ पर क्या है? हिरण का रंग कैसा है? भूरा, वो बताते हैं। और उसके 2 बड़े बड़े सींग भी हैं। और वो पेड़, फिर जैसे पेड़ों की शाखाएं होती हैं, बच्चे हाथ से महसूस कर पाते हैं ना, तो वो ऐसे बताते हैं, हाउ वाओ। सांभर हुंकार भरते हुए भाग खड़ा होता है और उसकी आवाज़ तो गाड़ी के भोंपू के हॉर्न जैसी है। कैसी थी सांभर की आवाज़? हाँ, भोंपू की तरह। और उसके बाद पीऊ पीऊ, ओ वो वाला मेरा भाई की तरह सीटी बजा रहा है। रश्मि ने कहा, हाँ रश्मि, ये एक चिड़िया की आवाज़ है जिसे क्या कहते हैं? सारिका। क्या कहते हैं? सारिका। रणवीर अंकल ने बताया, कीच कीच, कानों को फाड़ने वाली कर्कश आवाज़ तुम सुन रही हो ना, ये है पेंगिया मैना। क्या है? पेंगिया मैना। इसे सतबाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये देखो बच्चे, देखो कितना आराम से कर रहे हैं। और अब ऐसे करके देखो पत्तों को महसूस करते हैं वो, है ना, कि पत्ते कैसे हैं। पत्तों के ऊपर बंदर बैठे रहते हैं, उनकी आवाज़ें सुनते हैं। और इस प्रकार से वो अपने पूरे जंगल को घूमते हैं। और फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद फिर प्याऊ प्याऊ की आवाज़ आती है और मोर नाच रहा है। और उसके वो जो नाचता है तो उसके कैसे पंख फैल जाते हैं, आप देखते हो ना, सुंदर सुंदर। तो वो सब चीज़ें उनको कौन बताता है बच्चों को? रणवीर अंकल। कौन बताते हैं? वो बताते हैं कि जाड़े की धूप में उनके पंख हीरे पन्ने से भी ज़्यादा चमक रहे हैं। देखो, चमक रहे हैं ना। मोर तो बहुत सुंदर लगता है। और मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी भी है ना। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और फिर वो जाते हैं और हाथी मिलता है उनको रास्ते में। अब वो हाथी, क्योंकि वो सब उनको जानते हैं जो जंगल में रहते हैं, तो बच्चों से कहते हैं कि धीरे धीरे इन पे हाथ फेरो और उनको महसूस कराते हैं हाथी का स्पर्श। देखो बच्चे हाथी को देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से वो हाथी के स्पर्श को भी महसूस करते हैं। और फिर उसके बाद वो एक गुर्राने की आवाज़ आती है। देखो, गुर्राता कौन है? शेर, बाघ, है ना। और ये जंगल का राजा आता है तो सब थरथराने लगते हैं। और बाघ यहाँ से काफ़ी दूर है, अंकल ने बताया, लेकिन लगता है उसने तुम्हें देख लिया है और शायद वह तुम्हें यही बताना चाह रहा है। बाघ ऐसे बोलता है, भाई मैं भी हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ, है ना। और इस तरीके से वो पूरे जंगल की सैर करते हैं बच्चे और उनको बहुत मज़ा आता है। और इस मज़े को फिर वो कहते हैं कि हम दोबारा भी यहाँ आएंगे जंगल में। और एक आनंद की अनुभूति उन बच्चों को होती है। तो चीज़ें हम देख के ही नहीं समझते, हम उनको स्पर्श करके महसूस करते हैं उनको। और क्या करते हैं? उनको सुनते हैं, उनकी आवाज़ों को भी पहचानते हैं और उनको छू सकते हैं। जैसे जो खरे चाचा ने उनके सिर पर हाथ फेरा तो उनको लगा कि कोई अपना यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छी कहानी है और सच्ची कहानी भी है। और आपने भी कभी किसी
जिसकी आंखें नहीं हो ऐसे आदमी की कभी सहायता करी क्या? करी किसी ने? नहीं करी? तुमने करी? बताओ कैसे करी? वो चल नहीं सक रहा था, जो है ना उसको भूख लग रही थी, मैंने उसके लिए ना खाना खिलाया है घर पे। खाना खिलाया? वो अंधा था? हाँ मैम। चलो ये एक अच्छी बात है, ताली बजाओ उसके लिए सबक ने। कभी ऐसा हो ना जीवन में कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसको आपकी सहायता की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और मदद करना हमारा क्या है? फ़र्ज है, हमारा फ़र्ज है, इंसानियत का फ़र्ज है। तो आगे से जब भी हमें कोई इस तरीके का व्यक्ति मिलेगा जो अपंग है या फिर जो आँखों से नहीं देख पाता और या फिर चल नहीं पा रहा, तो हमें उनको रोड पार कराने में सहायता करनी चाहिए। और इसी प्रकार से हम एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे बच्चे बनेंगे। हाँ, पकड़ने वाला भी होता है, ये बात भी सही है, पकड़ने वाला। तो ये तो हमें पता चल जाता है, पकड़ने वाला। भीड़ में हमें कोई नहीं पकड़ेगा, है ना? मैं बताऊं? हाँ चलो। एक आदमी ना इधर रोड पे खड़ा था, वो रोड पार कर रहा था, गाड़ी आ रही थी, वो देख नहीं सकता था, तो मैंने उसको रोड पार करवाया था। वेरी गुड, ताली बजाओ। ठीक है, आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं।